जय श्री गोगा जी। आप सभी भक्तों को, गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर होगी और आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बाबा की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आज इस वीडियो का बनाने का यही कारण है कि हमारे पास एक काफ़ी भक्तों के कमेंट आए थे कि नरसिंह पांडे जी की पूजा कैसे की जाती है, उनको भोग में क्या लगाया जाता है, भोग में क्या लगता है, उनकी पूजा हम कैसे करें जिससे हम नरसिंह पांडे जी को अपनी अरदास लगाएंगे तो वो अरदास गोगा जी तक ज़रूर पहुंचेगी और वो अरदास अर्जी प्रार्थना हमारी ज़रूर पूरी होगी। तो आप सभी भक्तों को जय श्री नरसिंह पांडे जी। वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको वीडियो समझ में आएगी। नरसिंह पांडे जी एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था और वो गोगा जी महाराज के सेनापति राजपुरोहित थे और उनके गुरु भाई थे। बचपन से ही उन्होंने गोगा जी के साथ रहे हैं और आज कलयुग में गोगा जी के साथ साथ नरसिंह पांडे जी की भी पूजा होती है और गोगा जी के सबसे प्रिय नरसिंह पांडे जी हुआ करते थे। आज भी गोगा मेडी मंदिर के अंदर गोगा जी के साथ नरसिंह पांडे जी की पूजा होती है। बाबा की समाधि के दर्शन करके आप जब निकलते हैं तो नरसिंह कुंड के ऊपर उनकी पूजा होती है। नरसिंह कुंड ही एक प्राचीन स्थान है मंदिर में, और कोई स्थान नहीं है नरसिंह पांडे जी का। जब गोगा जी महाराज के दर्शन करके आप बाहर निकलते हैं तो कुंड के ऊपर आपको जल का थापा लगाया जाता है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण, यात्रा मंगलमय का थापा लगाया जाता है। वो आप थापा जरूर लगाइएगा। अब बात आती है कि नरसिंह पांडे जी की पूजा कैसे की जाती है, इनको भोग में क्या लगाया जाता है। नरसिंह पांडे जी की पूजा आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं एक देव के रूप में। जब आप हर जगह से टूट जाते हैं, आपकी कोई नहीं सुनता है, आपके काम बंद हो जाते हैं, तब आपको नरसिंह पांडे जी की पूजा करनी पड़ेगी। नरसिंह पांडे जी की पूजा आपको एक दीपक लेना होगा, घी का दीपक जलाना होगा और एक उपला होता है, उपले को गर्म करके, उपले को जला करके उस दीपक के आगे उस उपले को रखना होगा और उसके उपले के अंदर आपको घी की आहुति देनी होगी थोड़ी सी। आहुति देने के बाद फिर नरसिंह पांडे जी प्रकट होंगे और फिर उसके अंदर आपको पतासे का भोग लगाना होगा नरसिंह पांडे जी को, या आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। ये भोग आपको लगाना होगा और लगाने के बाद आपको कच्चे दूध का छींटा उस उपले के आसपास देना होगा। देने के बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, अर्जी है, वो आप वहाँ पूजा में बैठकर जब बाबा प्रकट हो तो आपको ये बातें जो भी आपके मन में हैं, जो भी आपकी अर्जी है, वो आपको बोल देनी है। बोलने के बाद वही अर्जी आप नरसिंह पांडे जी को लगाएंगे, नरसिंह पांडे जी गोगा जी महाराज को लगाएंगे, जिससे आपकी प्रार्थना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। बस इतनी सी पूजा नरसिंह पांडे जी के लिए करनी है। और आज के टाइम में लोगों ने एक नरसिंह पांडे जी को हमारे इष्ट देव है, हम उनके परिवार से हैं, हम उनके वंशज हैं, उनको बदनाम करने के लिए उनके ऊपर दारू चढ़ाई जाती है, दारू का छींटा लगाया जाता है, बकरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कुछ शरारती तत्व है जो हमारे देवताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पर स्वयं नरसिंह पांडे जी भी इनका सर्वनाश कर रहे हैं। इनको दुखों में घेर लिया गया है, इनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जो नरसिंह पांडे जी को शराब चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, गलत लोगों को शिक्षा देते हैं, नरसिंह पांडे जी के नाम से उनको लूटते हैं,
उनके गलत दिन शुरू हो चुके हैं और नरसिंह पांडे जी उनका सर्वनाश करने के लिए उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आप अपने देवताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदनाम मत कीजिए। नरसिंह पांडे जी एक हिंदू देवता हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। तो कृपया एक ब्राह्मण को आप दारू चढ़ाकर और बकरा चढ़ाकर आप उनको कभी नहीं पा सकते। चाहे कोई भगत हो उनका सर्वनाश होगा ही होगा। और नरसिंह पंडित जी से तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई करता है तो आप उनको हाथों हाथ पर्चा दीजिएगा अपना। नरसिंह पांडे जी की पूजा होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। मैंने जो पूजा बताई है आप बस ये पूजा कर लीजिए नरसिंह पांडे जी के नाम से, आपके सब काम बनेंगे और बाबा आपके ऊपर कृपा बनाकर रखेंगे। और जब आप ही अपने देवी देवताओं को ये ऐसी गंदी चीजें चढ़ाएंगे तो आपके देवी देवता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उनके प्रकोप का सामना आप सभी को करना पड़े ही पड़ेगा। तो मेरा तो कहने का यही था कि मैंने तो आपको अच्छी बातें बताई है। जब आपको ये बातें गलत लगती है तो लगे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मेरे अपने दादाजी नरसिंह पांडे जी को मैं ये चीज़ें चढ़ाने के विरोध हूँ। जब कोई भगत चढ़ाता है तो उसका अंजाम स्वयं वो भुगतेगा, नरसिंह पांडे जी उसको पर्चा देंगे। तो कृपया आप जो मैंने पूजा बताई है वो पूजा कीजिए। मैं खुद पूजा करता हूँ मेरे नरसिंह दादा की, और मैं पूजा करता हूँ तो बाबा मेरे को बहुत कुछ देते हैं, बहुत मेरी सुनते हैं। तो आप भी ऐसी पूजा कीजिए तो आपकी बाबा जल्द सुनेंगे। और ये गलत पूजा मत कीजिए। जहाँ ये शरारती तत्व जो पीछे पड़े हैं ना, इनका सर्वनाश होना तय है और ये आपको भी उस पाप के अंदर डाल रहे हैं जहाँ आपकी सुनवाई कभी नहीं होगी। गोगा जी महाराज आपकी कभी नहीं सुनेंगे, गोरखनाथ भी आपकी कभी नहीं सुनेंगे और नरसिंह पांडे जी तो आपको सजा भी देंगे। तो कृपया मेरा यही कारण था कि नरसिंह पांडे जी की पूजा कैसे की वो मैंने आपको बता दी है। जब आप ये पूजा करते हो तो आपका दुख संकट से खत्म हो जाएगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा, सब अच्छे काम होंगे। क्योंकि गोगा जी महाराज के प्रिय सेवक नरसिंह पांडे जी थे। नरसिंह पांडे जी खुश होंगे तो गोगा जी महाराज अपने दुख संकट हार लेंगे और खुशी आएगी। और जब हम यही चीज़ें आप ये चढ़ाओगे, ऐसा वगैरह चढ़ाओगे, गलत चीज़ें चढ़ाओगे तो आप खुद अंजाम भुगत रहे हैं और इससे बड़ा भी अंजाम आप भुगतोगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर एक बार नरसिंह पांडे जी का जयकारा लगा दीजिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी सी बात जो मैंने आपको बता दी है। जब आप करो तो आपके लिए अच्छा है, ना करो तो बाबा जाने मन। जय श्री नरसिंह पांडे जी। नरसिंह पांडे जी की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। जय श्री गोगा जी।